जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। बीजेपी के गोगो दीदी योजना पर चला सीएम हेमंत सोरेन का डंडा, सभी जिले के डीसी को दिया ये निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट जारी कर राज्य के सभी उपायुक्तों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश को पालन करने का आदेश दिया है। आदेश मिलते ही उपायुक्तों ने इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इधर सीएम के इस आदेश से झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने के वादे के साथ फॉर्म भरवा रही भाजपा बिफर गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। श्री मरांडी ने कहा कि मैं खुद गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाऊंगा, सरकार मुकदमा दर्ज कराती है तो करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो कार्यकर्ताओं की शिकायत पर सभी उपायुक्तों को फॉर्म भरवाने के मामले में संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि सभी उपायुक्त संज्ञान लें और सुनिश्चित करें कि चुनाव आयोग के सभी नियमों का सख्ती से पालन हो। झारखंड में किसी को केंद्रीय चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ने की आजादी नहीं है। सभी उपायुक्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें और सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम करते हुए सूचना दें। झामुमो कार्यकर्ताओं ने भाजपा की ओर से गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री से की। आरोप लगाया कि भाजपा लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रही है और चुनाव आयोग सो रहा है। भाजपा को नियम तोड़ने की विशेष छूट है क्या? चुनाव आयोग कहता है किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरवाया जा सकता है, पर भाजपा के नेता दल बदलू लगातार इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और केंद्र चुनाव आयोग शांत है। झामुमो ने मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेने का अनुरोध करते हुए लिखा कि इसे संज्ञान में ले, अन्यथा इंडिया गठबंधन भी ऐसे हथकंडे अपनाएगा। झारखंड ऊर्जा निगम में 109 करोड़ फर्जी खाते में ट्रांसफर, 3 राज्यों में एसआईटी के छापे, कोलकाता का है मास्टरमाइंड। झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खाते से 109 करोड़ रुपए झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के फर्जी खाते में हस्तांतरित होने का मामला सामने आया है। इस मामले में डीआईजी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर गठित सीआईडी व एटीएस के संयुक्त एसआईटी ने सोमवार को एक साथ रांची, रामगढ़, मुजफ्फरपुर और कोलकाता में छापा मारा। इस दौरान टीम ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, सभी से पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर बैंकों में ट्रांसफर किए गए 35 करोड़ रुपए को जांच एजेंसी ने फ्रीज करा दिया है। अब तक की जांच में पता चला है कि ऊर्जा निगम के सेंट्रल बैंक स्थित खाते से करीब 1 साल से पैसा जेटीडीएस के फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। अब तक 7 लेयर में पैसे को फ्रीज कराया जा सका है। इसके बाद पैसे को कई चरणों में सैकड़ों अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। इस पूरे खेल में सातिर कोलकाता का मास्टरमाइंड और उसका गिरोह है। इससे पहले जेटीडीएस के नाम पर फर्जी खाता खुलवाकर उससे दूसरे अकाउंट में 10.44 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर निकासी का मामला सामने आया था। इस मामले में धुरवा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले को सीआईडी को ट्रांसफर करने के बाद रांची स्थित साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सीआईडी 10.44 करोड़ के साथ ही 109 करोड़ रुपए के मामले की भी जांच करेगी। झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के सेंट्रल बैंक हीनू खाता में संचालित खाते से उक्त राशि कैनरा बैंक के हटिया शाखा में जेटीडीएस के नाम से खोले गए फर्जी खाता में ट्रांसफर किया गया था। यह ट्रांजैक्शन लंबे समय से हो रहा था। जेटीडीएस के निर्देश में जेटीडीएस के फर्जी खाते से 10.44 करोड़ का ट्रांजैक्शन पकड़ा गया था। उसके बाद पर्यटन विभाग की ओर से ऊर्जा विभाग को पत्र लिखा गया था कि आपने यहां से पैसे क्यों ट्रांसफर किया है। उल्लेखनीय है कि मामला सामने आने के बाद ऊर्जा विभाग व बैंक अधिकारियों ने 4 दिनों तक मामले की जाँच की। इसमें पता चला कि पैसा निगम के पेंशनधारियों के लिए बने ट्रस्ट का है। इस ट्रस्ट के खाते में लगभग 150 करोड़ रुपए जमा थे। दिल्ली में बीजेपी का मंथन, एसटी सीटों पर जीत के लिए मास्टर प्लान तैयार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा फिलहाल एनडीए गठबंधन से सीट शेयरिंग और अलग अलग सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय करने में जुटी है। झारखंड में एनडीए गठबंधन में आजसू के साथ जेडीयू का शामिल होने पर चर्चा की जा रही है। सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा हुई। बैठक में भाजपा के आला नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। वहीं पार्टी के केंद्रीय नेता बीएल संतोष भी मौजूद थे। बैठक में प्रदेश चुनाव समिति की ओर से प्रत्याशियों की संभावित सूची सौंपी गई। चुनाव समिति ने हर सीट पर 3-3 संभावित प्रत्याशियों के नाम दिए थे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री व चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री व चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, महामंत्री करणवीर सिंह, पार्टी के महामंत्री शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि केंद्र के आला नेता सीट शेयरिंग पर घटक दलों से बात कर अधिकारी की घोषणा करेंगे।
झारखंड में ईडी की दबिश, इन लोगों के ठिकानों पर पड़ा छापा। ईडी ने एक बार फिर मंगलवार को झारखंड में दबिश डाली है। दरअसल ईडी ने एक वकील के साथ साथ धनबाद के डीटीओ दिवाकर प्रसाद द्विवेदी, जय कुमार राम, प्रभात भूषण, संजीव पांडे, रवि नामक व्यक्तियों के ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई पंडरा थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। धनबाद में बुधवार सुबह ईडी की टीम धनबाद के डीटीओ दिवाकर प्रसाद के देव विहार स्थित आवास में 2 गाड़ियों में सवार होकर पहुंची। यहाँ उन्हें भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। अपार्टमेंट में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। बता दें कि इससे पहले भी उनसे कई बार पूछताछ हो चुकी है। दरअसल रांची के एक कारोबारी और वकील ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए पंडरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जमीन कारोबारी संजीव पांडे ने ईडी को मैनेज करने के नाम पर अधिवक्ता सुजीत सिंह पर 6 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगाया था। इधर अधिवक्ता का कहना है कि पैसा नहीं लौटाने पर जमीन कारोबारी ने उनका अपहरण कर लिया था। किसी तरह वे उनकी चंगुल से छूटे और पंडरा ओपी पहुंचकर मामला दर्ज कराया। आज और कल खुलेंगे शहर के पंडालों के पट, पर श्रद्धालुओं से पटा इलाका। लाइटिंग और प्रतिमाएं मोह रही मन। कोयलांचल में शारदीय नवरात्र का उल्लास चरम पर पहुंचने लगा है। प्रतिमाएं पंडालों में पहुंचने लगी है। यहाँ के बड़े पूजा पंडालों का विधिवत उद्घाटन मंगलवार व बुधवार को होगा, लेकिन कई स्थानों पर आकर्षण लाइटिंग व पंडालों को देखने के लिए श्रद्धालुओं से सड़कें पटने लगी है। खासकर एलसी रोड मटकुड़िया क्षेत्र की लाइटिंग लोगों को बरबस अपनी ओर खींच रही है। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन धनबाद के बड़े पंडालों को कलाकार अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। अधिकांश स्थानों में लाइटिंग का काम भी अंतिम चरण में है। प्रतिमाएं भी पंडाल में पहुंचने लगी है। बहुत सारे स्थान में मंगलवार को प्रतिमाएं लाई जाएंगी। कई स्थानों पर कल पूजा पंडालों का उद्घाटन होगा, लेकिन अधिकांश बड़े पूजा पंडालों का उद्घाटन बुधवार को होगा। तिथि को लेकर संयस के चलते पूजा पंडालों का उद्घाटन 2 दिनों तक हो रहा है, लेकिन देवी दर्शन एवं पंडाल लाइटिंग को देखने के लिए ललक श्रद्धालु रोक नहीं पा रहे हैं। हाल एसएनएमएमसीएच का, मरीजों की बड़ी भीड़, इमरजेंसी में बेड की कमी। मरीजों की बड़ी भीड़ की वजह से एसएनएमएमसीएच का इमरजेंसी विभाग बेड की कमी से जूझ रहा है। यहाँ तक कि स्ट्रेचर की भी कमी हो रही है। इस वजह से मरीजों को विलंब से इलाज मिल रहा है। गांडी के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली मां बेटी तेरुन प्रवीण और आयशा प्रवीण सोमवार को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गयी। परिजन दोनों को सुबह 8 बजे शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ ना तो बेड मिला और ना ही स्ट्रेचर मिला। इस वजह से इलाज में करीब 2.5 घंटा विलम्ब हुआ। करीब 2.5 घंटे के बाद स्ट्रेचर मिला, उस पर रखकर माँ बेटी का इलाज शुरू हुआ। करीब 6 घंटे के इंतजार के बाद उन्हें बेड मिल पाया। मलेरिया डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर जाकर करे लार्वा जांच। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उसमें सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी के स्वास्थ्य से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने सोमवार को समाहरणालय में डेंगू, चिकनगुनिया व मलेरिया की रोकथाम व जांच उपचार समेत अन्य बिंदुओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षात्मक बैठक की। उपायुक्त ने बैठक में कई दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने डेंगू, चिकनगुनिया एवं मलेरिया की जांच के लिए टेस्ट किट की उपलब्धता, जिले के पिछले 1 माह में हुई कुल जांच रिपोर्ट की समीक्षा, पॉजिटिव मिले मरीजों के इलाज की समीक्षा, दवा की उपलब्धता, वार्ड वाइज फॉगिंग और सफाई करने समेत कई बिंदुओं पर समीक्षा की। सिविल सर्जन ने बताया कि मलेरिया व डेंगू के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर मच्छर के लार्वा की जाँच कर रही है। इस पर उपायुक्त ने लक्ष्य के अनुरूप जांच नहीं करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने जांच की गति बढ़ाने एवं पॉजिटिव मरीजों को सह उपचार देने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों के साथ बाइक से निकले एसएसपी, पूजा पंडालों का किया निरीक्षण। शहर के विभिन्न मंदिरों व पूजा पंडालों में एसएसपी एचपी जनार्दनन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसएसपी के नेतृत्व में बाइक पर सवार होकर पुलिस अधिकारियों का दल पुलिस केंद्र से निकला। इसके बाद शहर के विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। एसएसपी ने पूजा समिति के सदस्यों को कई निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा को ले सहज रहने पर्याप्त वॉलेंटियर नियुक्त करने को कहा। बताया कि सभी जगहों पर पर्याप्त बल की तैनाती की गई है। पूजा पंडालों व मेला की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। शांतिपूर्ण पूजा के आयोजन में पुलिस मित्र की भूमिका को लेकर कहा कि दुर्गा पूजा में पूजा समिति के वॉलेंटियरों को पुलिस मित्र का टी-शर्ट दिया जाएगा। इसके माध्यम से श्रद्धालुओं को सहायता देने में सहूलियत होगी। एसएसपी ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादे लिबास में बड़ी संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। शरारती तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए पुलिस को हर समय तैयार रहने का निर्देश दिया गया है।
किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि पुलिस की विशेष टीम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर निगरानी रख रही है। किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 40,000 रुपए वेतन पर काम कर रहे नशाखुरानी गिरोह के 3 सदस्य पकड़ाए। ट्रेनों में यात्रियों को नशाखुरानी का शिकार बनाने वाले गिरोह को आरपीएफ ने पकड़ा है। पकड़े गए लोगों में औरंगाबाद निवासी वीरेंद्र सिंह, गया निवासी सूरज कुमार और औरंगाबाद निवासी सुनैना देवी हैं। तीनों के पास से यात्रियों से चोरी किए गए सामान भी बरामद किए गए हैं। इन्हें रेल थाना के हवाले कर दिया गया है। इससे पहले वीरेंद्र सिंह ने आरपीएफ को बताया कि गिरोह का सरगना अनिल सिंह है। गैंग में कुल 6 लोग हैं। गैंग के गिरोह का सरगना का मौसेरा भाई सुनील सिंह के अलावा चंदन सिंह है। अनिल सिंह सभी लोगों को काम के एवज में 40,000 रुपए मासिक वेतन देता है। मांग को लेकर हड़ताल पर सेविका सहायिका। सेवा शर्त नियमावली के संशोधन की मांग को लेकर झारखंड की सेविका सहायिका राज्य इकाई के आह्वान पर धनबाद जिला इकाई की सदस्य सोमवार से हड़ताल कर रही हैं। आज जिले के हड़ताली सेविका सहायिका ने रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया। सेविका सहायिका ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। सभी सड़क पर ही धरना पर बैठ गयी। इसके चलते रणधीर वर्मा चौक पर काफी देर तक ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त रही। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका विभाग की ओर से जारी शर्त नियमावली में संशोधन कर समय पर आवेदन एवं वार्षिक लाभ वृद्धि देने, सहायक अध्यापक की तर्ज पर उनके लिए भी मानदेय का प्रावधान करने, मानदेय में केंद्र व राज्य के अंश पर भुगतान एवं साथ ही प्रतिमाह नियमित समय पर करने की मांग की है। धनबाद के विधायक राज सिन्हा भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के आंदोलन में शामिल होकर उन्हें अपना नैतिक समर्थन दिया। कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंड के युवाओं, महिलाओं के साथ हर वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया है। इसलिए झारखंड वासियों ने संकल्प लिया है कि न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे। सीआर के हमले से घायल की मौत, गांव में दहशत। बरवाडा थाना क्षेत्र के बड़ा पिछड़ी में पिछले 18 सितंबर को सीआर के हमले से घायल बड़ा पिछड़ी गांव निवासी सुरेश रजक की मौत सोमवार को इलाज के दौरान रांची में हो गई। देर शाम शव पहुंचने पर परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। उनका अंतिम संस्कार बड़ा पिछड़ी स्थित स्थानीय शमशान घाट में किया गया। स्वर्गीय रजक के परिवार में उनकी पत्नी, 3 पुत्र व 1 पुत्री है। रांची फ्लाईओवर में लगी घास और गमले से पौधे होने लगे गायब। 224 करोड़ की लागत से कांटा टोली फ्लाईओवर का निर्माण सरकार ने आम लोगों के लिए ही कराया है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आम लोगों की ही है। लेकिन स्थिति यह है कि उद्घाटन के कुछ दिनों के अंदर ही इसकी सूरत बिगड़ने लगी है। फ्लाईओवर बदरंग दिखने लगा है। बताते चले कि 4 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, लेकिन 3 दिनों में इस फ्लाईओवर की सुंदरता बिगड़ने लगी है। की सुंदरता के लिए डिवाइडर पर लगाए गए फूलों के गमले और डिवाइडर के बीच बिछाई गई घास को लोग उखाड़ कर ले जा रहे हैं। फ्लाईओवर की सुंदरता के लिए इसका रंग रोगन किया गया था, लेकिन 3 दिनों में ही पान व गुटखा की पीक से इसकी दीवारें लाल होनी शुरू हो गई हैं। लोगों का अगर यही रुक रहा तो आने वाले दिनों में फ्लाईओवर के डिवाइडर और गार्डनवाद में बदतर होने में समय नहीं लगेगा। रिम्स की छात्रा सहित 21 के खिलाफ आरोप पत्र दायर। सीबीआई ने नीट 2024 पेपर लीक मामले में 21 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई द्वारा दायर किया जाने वाला यह तीसरा आरोप पत्र है। आरोपियों की सूची में रांची रिम्स की छात्रा सुरभि कुमारी सहित पटना एम्स के छात्रों के नाम भी शामिल हैं। मेडिकल के इन विद्यार्थियों पर नीट 2024 पेपर सॉल्व करने का आरोप है। तीसरे आरोप पत्र की वजह से पेपर लीक की इस मामले में कुल आरोपियों की संख्या 40 हो गई है। सीबीआई ने तीसरा आरोप पत्र 5500 पेज का दायर किया है। जांच के दौरान 298 गवाहों का बयान दर्ज किया गया है। 290 दस्तावेज को शामिल किया गया है। इसके अलावा 45 दूसरे साक्ष्य जुटाए गए हैं। आरोप पत्र में कहा गया है कि ओवैसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज ने सुनियोजित साजिश के तहत उस कमरे का पिछला दरवाजा अंदर से खुला छोड़ दिया था जहां प्रश्न पत्र रखा था। पंकज इसी दरवाजे से उस कमरे में घुसा। उसने बक्से को नीचे से काटकर प्रश्न पत्र निकाला और उसका फोटो खींचकर बक्से में फिर से सील कर दिया। इसके बाद वह राज गेस्ट हाउस पहुंचा, जहां सॉल्वर का ग्रुप पहले से मौजूद था। पंकज ने गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद चोरी किया हुआ प्रश्न पत्र सुरेंद्र को दिया।
सॉल्वर ग्रुप में रांची एम्स की छात्रा सुरभि कुमारी, पटना एम्स के छात्र करण जैन, कुमार सानू, राहुल आनंद और चंदन सिंह मौजूद थे। इस ग्रुप ने सबसे पहले बॉटनी और जूलॉजी का पेपर सॉल्व किया, इसके बाद केमिस्ट्री का पेपर हल किया, सबसे अंत में फिजिक्स का पेपर सॉल्व किया गया। पेपर सॉल्व करने के बाद सबसे पहले राज गेस्ट हाउस में मौजूद छात्रों को दिया गया। इसके बाद व्हाट्सएप के सहारे इसे पटना स्थित स्कूल भेजा गया, जहाँ छात्रों को पहले से जमा कर रखा गया था। वहां छात्रों को सॉल्व पेपर दिया गया। उन्हें परीक्षा देने के लिए 12 बजे तक छोड़ दिया गया। इससे पहले उनसे सॉल्व पेपर लेकर जला दिया गया। जांच के दौरान जले पेपर जब्त किए गए। इस पूरे काम के दौरान अभियुक्तों ने 21 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया है। अभियुक्तों ने पेपर लीक मामले में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को अलग अलग तालाबों में फेंक दिया। जांच के दौरान सभी फोन निकाल लिए गए हैं। पेपर लीक के इस मामले में अब तक 39 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें 40 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। दुर्गा पूजा पर महिलाओं के लिए खुशखबरी, मैया सम्मान योजना की राशि आज से आएगी खाते में। दुर्गा पूजा के अवसर पर महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त की राशि मंगलवार से आना शुरू हो जाएगा। पहले 2 किस्त की राशि लाभुकों के बीच वितरण किया जा चुका है। पहली किस्त की राशि रक्षाबंधन तो दूसरी किस्त की राशि कर्मा पूजा पर हस्तांतरित की जा चुकी है। सरकार की इस स्कीम से अब 18 से 50 साल की सभी महिलाएं जुड़ेंगी। इसके लिए सरकार राज्य के सभी महाविद्यालयों में कैंप करेगी। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को ट्वीट कर राशि भेजने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा था कि नवरात्रि के पावन मेला में कल वीरभूमि लोहरदगा से मैया सम्मान की राशि की तीसरी किस्त बहनों के खातों में सीधे पहुंचेगी। पिछले 2 महीने के समान राशि की यह तीसरी किस्त हर झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।